नमो नमः। संस्कृत पत्राचार द्वारा योजना के परिचय भाग के 10वें पाठ के चाटुश्लोक में आप सबका स्वागत है। हमने इस परिचय अभ्यासक्रम में 10 चाटुश्लोक पढ़ने हैं, उसमें से 9 का आनंद हमने लिया है। उसमें से काफ़ी सारा मनोरंजन और काफ़ी सारा ज्ञान भी हमने इकट्ठा किया है। अब हम 10वें चाटुश्लोक को पढ़ेंगे, उसका आनंद लेंगे और चाटुश्लोक की परिचय अभ्यासक्रम की ये श्रृंखला इससे समाप्त हो जाएगी। इसमें 2 सखियों का संवाद है। दोनों सखियां, 2 महिलाएं अपने अपने पति महोदय के बारे में चर्चा कर रही है। वह श्लोक कैसा है, पहले श्लोक पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ देखेंगे। चतुरः खलु मे भर्ता लिखति च यच्च परो न वाचयति, सखी चतुरतरो मे भर्ता स्वयमपि लिखितं स्वयं न वाचयति इति। इसमें एक महिला अपने पति के बारे में कुछ विशेष रूप से बता रही है। क्या बता रही है कि मेरे पति महाशय जो है वो इतने चतुर है कि कुछ जब लिखते हैं तो उसे दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता। ऐसा वो उनकी स्तुति में कह रही है कि उनके बारे में विनोद से कह रही है, ये और एक बात हो गई, लेकिन वो अपने पति के बारे में बताती है। तो उसकी जो सखी है, सहेली है, वो कहती है कि उसमें क्या है, मेरे पति जो है वह तो अधिक चतुर है। ये अधिक चतुर, इसको दिखाने के लिए संस्कृत में तरप नाम का एक प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ चतुर शब्द से तरप प्रत्यय को जोड़ा गया है, चतुर तरह। ये तरप प्रत्यय वहाँ जोड़ा जाता है जहाँ 2 विषयों में तुलना होती है, और जहाँ बहुत सारे विषयों में तुलना होती है वहाँ तमप प्रत्यय का उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति योग्य है तो उसे योग्य ऐसा कहेंगे। अगर वो दोनों में योग्य है तो उसे योग्यतर ऐसा कहेंगे, क्योंकि दोनों में तुलना है। अगर वो बहुत सारे लोगों में योग्य है तो उसे योग्यतम ऐसा कहेंगे। योग्य, योग्यतर, योग्यतम, उसमें तरप और तमप ऐसे 2 प्रत्ययों का उपयोग होता है। अपने श्लोक में दूसरी सखी कहती है कि मेरे पति चतुरतर है, क्योंकि 2 पतियों का विषय चल रहा है। चतुरतर है क्यों? क्योंकि वो जो लिखते हैं स्वयं अपि न वाचयति, स्वयं भी नहीं उसे पढ़ सकते, ऐसा। तो इसमें एक नया प्रत्यय तरप हमने सीखा है, और बाकी जो है यह केवल विनोद का विषय है कि इन दोनों महिलाओं में अपने पति के बारे में कुछ बताने का एक उत्साह है और उस उत्साह से वो बताते हैं। तो आगे हम अपने जीवन में भी कई सारे चाटुश्लोकों को पढ़ेंगे। उन सभी चाटुश्लोकों को पढ़ने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं, और पत्राचार द्वारा संस्कृत के परिचय पुस्तक के जो हम 10 चाटुश्लोक हमने पढ़े हैं, उन चाटुश्लोकों की श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।